अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। भाईजान, बूस्टर डोज पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से बूस्टर डोज की कीमत मुकर्रर की गई और बाद में ओमान आने वालों ने भी यही सोचा कि शायद ओमान जाने के लिए भी बूस्टर डोज लाजमी है। कोरोना की जो तीसरी वैक्सीन है या जिनकी एक लगती है उसकी दूसरी डोज, तो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी नहीं है ओमान आने के लिए। ना ही ओमान गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून अभी बनाया। फ्यूचर में बन जाए, हो सकता है जिन लोगों को इधर 2 लगी हैं उनको भी तीसरी लगवानी पड़े और आने वालों के लिए भी सेम कानून। लेकिन अभी तक आज 2 सितंबर है, जुमेरात का दिन है, दोपहर के 1 बज रहा, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया कि भाईजान जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए, जिनको 2 डोज लगी हुई हैं वो बूस्टर डोज भी लगवा के जाए, देन दैट इज डिफरेंट। ठीक है। और एक और चीज़, अगर क्या कहते हैं कि आपने पाकिस्तान से एग्जिट जाना है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कानून बनाया हुआ है कि जिनको 2 डोज लगी होंगी सिर्फ उन्हीं को इजाज़त होगी। तो ये भी आपने जहन में रखना है। अप्रूवल तो आपको मिल जाएगी, चले ओमान आने के लिए नहीं भी लगी तो भी आने की इजाज़त है, या एक लगी है तो भी इजाज़त है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कानून है कि जिनको 2 वैक्सीन की डोजें लगी होंगी उन्हीं को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त है। उसको भी जहन में रखना है। और बूस्टर डोज ओमान ने भी लाजमी नहीं की। अगर ओमान लाजमी करता है तो डेफिनेटली फिर लगवा के ही आना पड़ेगा। ठीक होगा। और पाक जहाँ से ओमान से या किसी भी मुल्क से पाकिस्तान जाने के लिए भी अभी वैक्सीन लाजमी नहीं है, अभी सिर्फ कोरोना का टेस्ट लाजमी है। और पाकिस्तान जाने के लिए एंट्री के लिए वैक्सीन जो है लाजमी वो 30 सितंबर से है। आज 2 तारीख है, 30 सितंबर 2021 से जो है पाकिस्तान एंट्री के लिए आपके लिए वैक्सीन लाजमी है। 2 डोज लगी होंगी तो ही आपको जाने की इजाज़त होगी। और रिपीटिंग वीडियो बनाने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सेम कमेंट ना किया करें भैया, और अपना ख्याल रखें, दुआ करें। अभी भी हमारी सेहत जो है ना काफ़ी बेहतरीन नहीं है। दुआ करें कि जल्द जो है बेहतर हो और मज़ीद जो है क़ुव्वत मिले, तक़वियत। और आइंदा वीडियोस जो हैं इससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में बना के शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।